अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाज़रीन व सामईन। आज हम इस वीडियो में अपनी एक बहुत बड़ी गलत फ़हमी को दूर करेंगे। वो गलत फ़हमी क़ुरबानी के मसले को लेकर है। वो गलत फ़हमी ये है कि घर का अगर एक फ़र्द क़ुरबानी कर देता है तो ये समझा जाता है कि घर के सारे अफराद की तरफ से क़ुरबानी अदा हो गई। यानी अगर घर का एक आदमी एक क़ुरबानी अदा करता है तो ये समझा जाता है कि घर के सारे लोगों की तरफ से क़ुरबानी अदा हो गई। जैसे किसी घर में 4 भाई रहते हैं तो एक भाई उसमें से क़ुरबानी कर देता है और वो 3 और दूसरे जो हैं वो समझते हैं कि हमारी जानिब से भी अदा हो गई। या फिर ऐसा करते हैं कि वो चारों मिलकर एक बकरा ख़रीद लेते हैं और फिर उसकी क़ुरबानी कर देते हैं और ये समझते हैं कि अब चारों की जानिब से क़ुरबानी अदा हो गई। या इसी तरीके से मियाँ बीवी हैं और वो एक क़ुरबानी अदा कर देते हैं, फिर समझते हैं कि दोनों की जानिब से अदा हो गई। नाज़रीन, असल मसला यहाँ ये समझना है कि क़ुरबानी हर उस इंसान पर वाजिब है जो साहिब निसाब है। यानी अगर 4 भाई हैं और वो चारों साहिब निसाब हैं तो अब वो चारों पर क़ुरबानी अलग अलग वाजिब होगी। इसी तरीके से अगर मियाँ बीवी हैं और वो दोनों अलग अलग साहिब निसाब हैं तो दोनों पर अलग अलग क़ुरबानी वाजिब होगी। यानी अगर इंसान के पास इतना पैसा है या इतना जेवर है जो निसाब की मिक़दार को पहुंच जा रहा है तो अब उस पर अलग क़ुरबानी वाजिब होगी। ये नहीं कि 4 लोग मिलकर या 2 लोग मिलकर एक क़ुरबानी का बकरा ख़रीदें और उसकी क़ुरबानी कर दें और दोनों की तरफ से या चारों की तरफ से क़ुरबानी अदा हो जाए। बल्कि असल मसला यह है कि जिस इंसान के पास इतना पैसा है कि उस पर निसाब पूरा हो रहा है, वो साहिब निसाब कहा जा रहा है, तो अब उस पर क़ुरबानी करना वाजिब होगा। यानी अगर शौहर और बीवी हैं और दोनों अलग अलग साहिब निसाब हैं, दोनों के पास इतना पैसा है कि वो निसाब की मिक़दार को पहुंच रहा है, तो अब दोनों अलग अलग क़ुरबानी करेंगे। इसी तरीके से अगर 4 भाई हैं और चारों साहिब निसाब हैं, चारों के पास इतना पैसा है कि वो निसाब की मिक़दार को पहुंच रहा है, तो वो चारों अलग अलग क़ुरबानी करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बकरा ख़रीद लें चारों मिलकर और फिर क़ुरबानी कर दें और ये समझें कि चारों की जानिब से अदा हो गई। ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि वो चारों की जानिब से क़ुरबानी अलग अलग वाजिब होगी। और ये ठीक इसी मसले की तरह है जैसे हर इंसान पर नमाज अलग अलग फ़र्ज़ होती है। जैसे ज़ुहर, असर, मगरिब, हर नमाजें हर इंसान पर अलग अलग फ़र्ज़ होती। ये नहीं कि चारों की एक पढ़ ले, फिर असर की है वो भी चारों की एक पढ़ ले, ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से क़ुरबानी के अंदर भी ऐसा नहीं कि एक इंसान चारों की जानिब से कर दे, बल्कि हर इंसान जो साहिब निसाब है उस पर अलग क़ुरबानी वाजिब होगी और उसको अलग क़ुरबानी अदा करना होगा। उम्मीद है कि मसला समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई मालूमात के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।